तो अभी यहाँ पर बहुत ही खराब न्यूज़ निकल करके आ रही है। और बेसिकली हो क्या रहा है कि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ एप्पल वर्सेस चाइना अभी चल रहा है। अब एग्जैक्टली क्या है ये, आप लोग बहुत सारे ऐसे न्यूज़ सुन रहे होंगे जहाँ पर ऐसी खबरें निकल करके आ रही है कि एप्पल के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, एप्पल के प्रोडक्ट्स आने में प्रॉब्लम आ रही है। स्पेशली अगर प्रो सीरीज की बात करें एप्पल को लेकर के, तो यहाँ पर चाइना में बहुत सारा घमासान चल रहा है दोस्तों। और बेसिकली इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली इसके पीछे कारण क्या है कि एप्पल के प्रोडक्शंस में यहाँ पर लॉस आ रही है, प्रोडक्शन में कॉस्ट का मतलब प्रोडक्शंस नहीं हो पा रहे हैं जो रिक्वायरमेंट है मार्केट की। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एप्पल का जो प्रोडक्शन यूनिट है वो वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन यूनिट है दैट इज इन सेंट्रल चाइना, जो कि ज़ैंगज़ू शहर में है। और वहाँ पर फॉक्सकॉन करके जो कंपनी है उसे दिया गया है एप्पल का पूरा का कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं फॉक्सकॉन उसे बनाती है चाइना में। और फॉक्सकॉन कंपनी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ये कंपनी होगी। फॉक्सकॉन में 2 लाख से भी ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी फैक्ट्री होगी। और यहाँ पर एप्पल की असेंबली लाइन चलती है, एप्पल के प्रोडक्शंस होते हैं बेसिकली यहाँ पर प्रो सीरीज़। अब यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल करके आ रही है, आपको पता होगा कि आईफोन के जो प्रो सीरीज़ है 14 सीरीज़ के अंदर में यहाँ पर वो नहीं मिल रहा बिकॉज नया नया फ़ोन आया है, डिमांड ज़्यादा है। और बताया जा रहा है कि एप्पल को यहाँ पर इसकी वजह से जो चाइना में जो सिनेरियो चल रहा है ज़ैंगज़ू में, इनफैक्ट जो एक तरह का सिविल वॉर जैसा हो गया है हालात वहाँ पर, उसकी वजह से एप्पल को एवरी वीक यहाँ $1 बिलियन का नुकसान हो रहा है। तो एक बहुत बड़ी रकम होती है, तो $1 बिलियन का नुकसान हो रहा है। अब एग्जैक्टली ये शुरू कहाँ से हुआ, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी ज़ीरो कोविड पॉलिसी ऐसा कुछ यहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया है एंटायर चाइना में, क्योंकि कोविड वहाँ पर वापस से फिर से बढ़ना चालू हुआ है, ऐसा ही वहाँ की गवर्नमेंट बोल रही है। और इसकी वजह से ज़ीरो कोविड पॉलिसी, अब ज़ीरो कोविड पॉलिसी में यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं डिस्कशन करना चाहूँगा, तभी आपको अंदाज़ा लगेगा कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ज़ीरो कोविड पॉलिसी को लेकर के ऐसा हो रहा है कि ऑलमोस्ट बंदों को, जो शहर के लोग हैं, जो उस कंट्री के लोग हैं, उनको घर के अंदर कैद कर दिया गया है। ऐसी स्थिति हो गई है कि पुलिस वाले घर तक जा करके जोर ज़बरदस्ती करके कोविड चेक करा रहे हैं। और चेक कराने के बाद ऐसी जगहों पे उनको रख दिया जा रहा है जहाँ पे उनके बचने की भी संभावना बहुत ही मुश्किल है। अब यहाँ पर इस पॉलिसी की वजह से वहाँ के पब्लिक, वहाँ के जो लोकल है वो लोग, सभी लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट अभी गवर्नमेंट के साथ हाथापाई पे उतर गए हैं। अब देख ही सकते हो बहुत सारे न्यूज़ में आ रहे हैं, बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, जहाँ पर वो लोग हाथापाई पे उतर जा रहे हैं और भिड़ जा रहे हैं पुलिस वालों से कि हमको फ्रीडम चाहिए, हम ऐसे नहीं जी सकते हैं, आप हमें घर के अंदर कैद कर रहे हैं। अब इसका एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ भी पढ़ा था इसके ऊपर, जहाँ पर यह बताया गया था कि चाइना के एक बिल्डिंग में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक बंदे को कोविड था और पूरे के पूरे बिल्डिंग को सील कर दी गई थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब एक बंदे को भी अगर हो रही, पूरी बिल्डिंग सील कर दी जा रही है। और सील तो किया ही गया था, प्लस ये भी र्यूमर्स हैं कि उस बंदे जिस बिल्डिंग में जिस बंदे को कोविड हुआ था, उस बिल्डिंग में आग लग गई किसी कारणवश। सो गवर्नमेंट ने वहाँ पर यहाँ तक कि आग बुझाने के लिए भी गाड़ियाँ नहीं भेजी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ज़ीरो कोविड पॉलिसी मतलब किस हद तक बेरहम है वहाँ के लोगों के साथ। अब बात आती है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स पे। तो एप्पल में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या चल रहा है, तो फॉक्सकॉन में जो लेबर्स काम कर रहे थे, जो वर्कर्स काम कर रहे थे, 2 लाख यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे थे। एप्पल बोल रही है, फॉक्सकॉन बोल रही है कि भाई साहब हम यहाँ पर 1 लाख नए लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट करने के दरमियान जो उनको प्रॉमिस किया गया था कि आपको ये सुविधा दी जाएगी, इतने बोनसेस दिए जाएंगे, बिकॉज फॉक्सकॉन ने खुद कहा था कि ये कोविड की वजह से जो लोग छोड़ के चले गए हैं तो नए रिक्रूट्स किए गए हैं, और नए रिक्रूट्स को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर एप्पल ने लुब्रिकेटिव इंसेंटिव्स रखे, थोड़े पैसे बढ़ाने की बात की। और आपको पता है कि फॉक्सकॉन के अंदर जो भी लोग काम करते हैं उनका रहने का डॉर्मेट्री, एवरीथिंग उनका उसी फैक्ट्री के अंदर में रखा जाता है। एंड वी नो द लेबर पॉलिसी नाम का कुछ एग्जिस्ट तो करता नहीं है चाइना में। इनफैक्ट सीधी सी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो बंधुआ मजदूर बना करके लोगों को काम करते हैं। तो बहुत लोगों ने छोड़ा और नए जो ज्वाइनी हुए उनको ऑफर्स दिए गए, बट जब प्रीमाइसिस के अंदर गए लोग वहाँ पे काम करने के लिए, तो उन्हें यहाँ पर जो भी प्रॉमिस किया गया था, कंपनी ब्रांड्स उन प्रोमिस से मुकर गई और बोला कि भाई हमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। और दूसरी चीज़, जब ये ज़ीरो कोविड पॉलिसी इंप्लीमेंट हुआ, तो इंप्लीमेंट होने का मतलब था कि जो भी 2 लाख लेबर्स, जो वर्कर्स थे, जो काम कर रहे थे फॉक्सकॉन के अंदर में, उनको वहीं पर बोला गया कि आप यहीं पे रुको, यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड, आप नहीं जा सकते हो बिकॉज ज़ीरो कोविड पॉलिसी है, आप यहीं पे रहो। बट ऑब्वियस है कि लोग दूर दूर से, बिकॉज चाइना एक बड़ी कंट्री है, बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आते हैं काम करने के लिए, तो वो काम करने के लिए आए। एंड इट वॉज लाइक कि भाई हमें कैद किया जाएगा। एंड इसकी वजह से वहाँ पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चालू हो गए
कि ब्रांड ने हमें जो जो चीज़ें प्रॉमिस की थी वो सारी चीज़ें पूरी नहीं की। झूठ बोला गया हमसे। ज़ीरो कोविड पॉलिसी आने के बाद हमें यहाँ पर ऑलमोस्ट एक तरह से घर के अंदर मतलब कंपनी के अंदर हमें सील्ड पैक कर दिया जा रहा है। तो बट ऑब्वियसली एक सीधी सी चीज़ है कि आपकी फ्रीडम अगर आपसे छीन ली जाए तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। चाइना में जो वर्स्ट सिनेरियोज हो रहा है इसके पीछे और भी कारण निकल करके आ रहे हैं, क्योंकि एप्पल को इसकी वजह से जो बड़ा नुकसान हो रहा है, तो एप्पल ने भी बोला कि हम भी भाई $1800 तक हम आपको पे करेंगे फॉर ए 30 डे वर्क। तो अब उसके हिसाब से उस पर भी खरा नहीं उतरे, बट एप्पल कोशिश कर रही है कि इसे फिक्स आउट किया जाए। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो ये रहे कि भाई वहां तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, लड़ाई हो गई, मारामारी वाली हालत हो गई है। बट एप्पल को यहां पर बहुत ही बड़ा फटका लग रहा है इन चीज़ों की वजह से। अब इसके लेकर के यहां पे बताया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें जो चल रही है इससे इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो 2023 में आईफोन की ऑलमोस्ट प्रोडक्शन यहाँ पे मोर देन 150% हो जाएगी। दिस इज सेड कि भाई ये चाइना में जो सारी चीज़ें चल रही है, इनफैक्ट बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं जो इंडिया शिफ्ट करना चाह रही है। आई थिंक दे आर प्लानिंग कि दिस इज़ द राइट टाइम टू मूव आउट ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना में जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, दे आर लिटरली हार्श, और लेबर लॉज नाम का कुछ तो एग्जिस्ट करता नहीं है। तो एप्पल पूरा प्लान कर रही है कि अब प्रो सीरीज भी हम इंडिया में करेंगे, ताइवान में बनाएंगे, ऐसे जो भी कंट्रीज में जहाँ पे उनकी फैक्ट्रीज हैं। और इसको लेकर के एप्पल पूरी तैयारी कर रही है, बिकॉज एप्पल को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है एवरी वीक $1 बिलियन का, जिसकी वजह से प्रो सीरीज में गिरावट आई है मोर देन 25 to 30%। एवरी वेयर हाउसेस में जहां पर भी इनके इन्वेंट्रीज रखे हुए होते थे उन सभी जगहों पे गिरावटें देखने को मिली है, विच इज़ अ बिग नंबर आई बिलीव। एंड डेफिनेटली एप्पल इससे पूरी कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, सब कुछ असेंबली लाइंस को इंडिया शिफ्ट किया जाए ताकि इंडिया में प्रोडक्शन चालू हो सके। तो मुझे लगा कि आपको बताना ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ रियली क्रेजी थिंग। और आईफोन लवर्स जो है, जो प्रो सीरीज खरीदने के लिए वेट कर रहे हैं, जिनको नहीं मिला है, सो दीज आर द रीजंस। यहाँ पर इंटरनल जो वॉर चल रही है, इंटरनली जो कोलैप्स हो गई है, मतलब पूरा सिस्टम चाइना की, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। बट टेक्निकली एप्पल इज ए जाइंट कंपनी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। सो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर एप्पल इससे पूरी कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द फिक्स किया जाए और आप तक प्रो सीरीज के जो भी हैंडसेट्स हैं उसको पहुंचाया जाए। तो मुझे लगा कि ये जानकारी आप लोगों को देनी चाहिए, बिकॉज दिस इज रियली क्रूशियल रिलेटेड टू आईफोन। वीडियो आपको कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए बिना सब्सक्राइब की मत जाइएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।